हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों की टॉपिक चल रही थी स्टूडेंट्स टेंस में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि प्रेजेंट टेंस में पहचान और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को हम बता दिए थे। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स का डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो स्टूडेंट्स पहले ओरल आप लोग समझ लीजिए। इसकी पहचान होती है कि समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, समय के साथ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स हैज, हैव प्लस बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव का सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी तो पहचान रहा है, रही है, रहे हैं तो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आया है? समय। सबसे मेन हमारा पॉइंट है कि समय मतलब सिंस या फॉर, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए यहीं पे सिंस या फॉर। अभी हम आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग सिंस का यूज कहां कहां पर कर सकते हैं और फॉर का यूज कहां कहां पर करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स, किसके साथ? सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हैज बीन का यूज किया जाता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव का फर्स्ट रूल कहता है। सेकेंड रूल कहता है स्टूडेंट्स कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? हैव बीन का यूज किया जाता है। हैव बीन का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स फार्मूला इसका बनता है, क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड स्टूडेंट्स प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड एंड प्लस स्टूडेंट्स सिंस या फॉर एंड प्लस फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस
हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर। अब आप लोग कहोगे मैम सिंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे और फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे? तो स्टूडेंट सिंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं देख लीजिए। जैसे हो गया स्टूडेंट्स बजे, फिर सप्ताह के नाम, बजे सप्ताह के नाम, उसके बाद स्टूडेंट जैसे महीनों के नाम, महीनों के नाम में, उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ष, वर्ष में जैसे कह दिए 2003, 2004 एंड डॉट डॉट etc। ठीक है, उसके बाद एक और बचपन, बचपन, ठीक etc। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अब आप लोग कहोगे मैम सिंस का तो बता दी, फॉर का भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए फॉर का भी बता दे रहे हैं। फॉर का यूज हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स घंटे, घंटे। अब इसमें जैसे सप्ताह के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आएगा। जैसे हम सोमवार से पढ़ा रहे हैं तब सिंस का यूज होगा। और अगर हम कह दिए कि हम 2 सप्ताह से पढ़ा रहे हैं तब उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, 2 सप्ताह। ऐसे मंथ में भी हो जाएगा, जैसे 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से, ठीक, ऐसे 3 महीने से। वर्ष में जैसे हो गया कई वर्षों से। ठीक है स्टूडेंट, कई वर्षों से, या कह सकते हैं एक और कई दिनों से, उसके बाद आज या etc। ठीक है, बस अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स क्या क्या जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा पहचान होता है स्टूडेंट्स, वो समय के साथ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस बीन होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है, एंड रूल नंबर 2 कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद फार्मूला बन जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर। उसके बाद हम आप लोगों को नोट में लिखा भी दिए हैं कि सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे और फॉर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। जैसे बजे में सप्ताह के नाम जैसे संडे, मंडे etc। महीनों के नाम में जैसे जैन, फेब, मार्च etc। वर्ष जैसे 2003, 2004 etc। बचपन जैसे हम बचपन से इस चीज में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो इसमें भी सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 2 सप्ताह से हम इस काम को कर रहे हैं, 3 महीने से हम इस घर में रह रहे हैं, कई वर्षों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कई दिनों से हम इधर उधर भटक रहे हैं etc। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चलो इसको समझते हैं। जैसे रोहन कई दिनों से, रोहन कई दिनों से इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स?
कहोगे मैम सब्जेक्ट हमारा रोहन है, रोहन हमारा एक वचन है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, कह दो मैम हैज बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, भटकना, भटकना की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स वंडर, वंडर के बाद क्या लगा देंगे आईएनजी, वंडरिंग, कहाँ भटक रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इधर उधर, इधर उधर की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स हियर एंड देयर। उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में कई दिनों से, एक दिन की बात नहीं हो रही है, कई दिनों से, क्या हो जाएगा फॉर मैनी डेज, सिंपल से बन गया। सेकंड लिखिए सीता, या कर लीजिए वे विद्यार्थी सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। क्या बना स्टूडेंट्स कि वे विद्यार्थी सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। चलो करते हैं, वे विद्यार्थी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, these students have been, क्योंकि ये प्लूरल है, have been, काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जाना, going to, कहाँ, विद्यालय। सोमवार से, सप्ताह का नाम आ गया ना, सिंस मंडे। आज आप लोग स्टूडेंट्स बस इतना ही जानिए, जो कुछ पढ़िए अच्छे से पढ़िए, माइंड में आना चाहिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन उस चीज को अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव की आप लोगों को चर्चा कर दिए हैं। आप लोग 3-4 एग्जाम्पल को अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखिएगा, उसके बाद इस फार्मूला के अकॉर्डिंग और इस नोट में जो हम लिखाए हैं इसके अकॉर्डिंग करिएगा, देखिएगा कि हम क्या इस सेंटेंस को सही कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। कल हम आप लोगों को चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।